महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी का जो योग दर्शन ग्रंथ है, उसे समझने के लिए आपको वैदिक विज्ञान को समझना होगा। आधुनिक जो फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेस साइंस, इन सब को पूरी तरह जानना होगा, तब जाके आपको योग दर्शन समझ में आ सकता है। तो योग दर्शन का विभूतिपाद का 39वां सूत्र कहता है कि उदान जयात जल पंक कंटकादिषु असंग उत्क्रांतिश्य, यानी एक योगी उदान नामक प्राण को वश में करके जल पर, कांटे पर, कीचड़ में आदि जगहों पर वो चल सकता है। फिर ये कांटे उससे नहीं चुभते, फिर ये कीचड़ में वो गीला नहीं होता, कीचड़ के ऊपर ही चलता चला जाता है, क्योंकि उसका शरीर हल्का हो जाता है। हमारे शरीर में उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन पूरे शरीर में भरे हुए हैं। ये शरीर प्राण व छंद रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन से बना हुआ है। अगर आप थ्योरेटिकल फिजिसिस्टों से पूछें तो वे लोग यही कहेंगे कि ये पूरा शरीर पार्टिकल से बना हुआ है, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनसे बना हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रिंग थ्योरी वालों से पूछोगे, जो कि स्ट्रिंग पार्टिकल से भी बहुत सूक्ष्म होती है, तो वे कहेंगे कि ये पार्टिकल आदि, यानी हमारा पूरा शरीर स्ट्रिंग से बना हुआ है। इसी तरह जब आप वैदिक विज्ञान में आएंगे, यानी एक कदम और आगे जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि ये पूरा शरीर सूक्ष्म 11 प्राणों और छंद रूपी वाइब्रेशन से बना हुआ है। वे 11 प्राण है: सूत्रात्मा, वायु, धनंजय, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त। ये 11 प्राण हो गए। बाकी जो छंद होते हैं, गायत्री, उषड़ी, कनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, इनके भी 8 रूप: देवी, याजुषी, प्राजापत्य, सामनी, आसुरी, आर्ची, आरसी, ब्राह्मी। तो इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ये स्ट्रिंग लेवल के सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रिंग से भी सूक्ष्म होते हैं। ये सूक्ष्म स्ट्रिंग के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में पूरे शरीर में भरे हुए हैं। तो जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है, एक तो पूरे ब्रह्मांड में भरा हुआ है, दूसरा हमारे शरीर भी उसी से बना हुआ है। तो शरीर में जो उदान रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन होते हैं, प्राण और अपान को तो हम नियंत्रित कर लेते हैं, हम इनके द्वारा आगे पीछे चलते हैं। लेकिन जो ऊर्ध्व बल होता है, यानी कूदना, इस पर हमारा विशेष नियंत्रण नहीं होता। अगर हम उदान नामक प्राण को, अगर हम उस सूक्ष्म वाइब्रेशन को अपने नियंत्रण में कर लें, अपने शरीर को अपने वश में कर ले उदान नामक प्राण के द्वारा, तो हम अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों में गति करेंगे। कांटे पर भी चलेंगे, कांटा नहीं चुभेगा। इसी प्रकार कीचड़ में भी चलेंगे, महासागर के ऊपर भी चलेंगे, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, ऊपर ही चलते चले जाएंगे। फिर जाके महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के विभूतिपाद के 42वें सूत्र में फिर कहते हैं कि कायाकाशयो संबंध संयमात लघुतुल समापतेश आकाश गमनम, यानी जब एक योगी अपने शरीर के अंदर के स्पेस का अपने शरीर के बाहर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देगा, फिर वह बिना किसी रुकावट के आकाश में दूर दूर तक बिना किसी मेहनत के विचरने लगेगा। ये भी एक यौगिक सिद्धि है। वास्तव में ये खाली स्थान स्पेस नहीं है, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है। स्पेस एक जाल के रूप में होता है। स्पेस कुछ वाइब्रेशन के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है। वास्तव में स्पेस कर्व होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, ये एक जाल के रूप में होता है। तो शरीर के बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ जब हम संबंध बना लेंगे, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हलचल के हम अंतरिक्ष में दूर दूर तक लोक लोकांतरों में गति कर सकेंगे। वास्तव में स्पेस होता क्या है? स्पेस एक जाल है। जब प्राण अपान उदान की 1000 बार आवृत्ति हो जाती है, तो दैवी, याजुषी या फिर बृहति आदि कुछ छंद मिलकर, कुछ सूक्ष्म प्राण मिलकर स्पेस की संरचना को बनाने लगते हैं। तो स्पेस इन्हीं से बना हुआ है। जब हम उसके क्रिया विज्ञान को, यानी स्पेस को तत्वतः जान लेंगे, उसके क्रिया विज्ञान को जान लेंगे कि कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी स्पेस से ही बना हुआ है। शरीर के कण कण में हर जगह स्पेस भरा हुआ है एक जाल के रूप में। तो जब इसका इससे संबंध जोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वैदिक विज्ञान को पूरी तरह समझना होगा, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक अभी पार्टिकल स्तर की ही बात कर रहा है, स्पेस तक वो नहीं पहुंचा है। स्पेस को किसी भी टेक्नोलॉजी से आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समाधि में स्थित होकर जाना जा सकता है। वैदिक विज्ञान के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भगवान हनुमान, महर्षि नारद जैसे ऋषि मुनि योगी इसके बारे में सब कुछ जानते थे। वे लोग इसको तत्वतः जानते थे कि ये क्या पदार्थ है। इसीलिए वे उदान नामक प्राण को वश में करके या फिर स्पेस के स्ट्रक्चर को जानकर अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों में यात्रा किया करते थे। जब हम शरीर के बाहर के स्पेस का शरीर के अंदर के स्पेस के साथ संबंध जोड़ देंगे, तो हमारा भार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये जो ग्रेविटॉन पार्टिकल होता है, जो ग्रेविटी फोर्स होता है, वास्तव में ये स्पेस से बहुत स्थूल चीज़ें हैं। स्पेस से ही इन पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। तो जो उस सूक्ष्मता में जाकर उन छंदों को समझ लेगा, उन प्राण रूपी वाइब्रेशन को समझ लेगा, उदान को समझ लेगा,
तो जो ग्रेविटॉन पार्टिकल है शरीर में, जिसकी वजह से ये पृथ्वी हमारे ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा पाती है, हमारा शरीर उस ग्रेविटॉन पार्टिकल को जानकर उसे निष्क्रिय कर देगा। हमारे शरीर का वेट समाप्त हो जाएगा। शरीर तो रहेगा ही, इसमें मास यानी द्रव्यमान रहेगा, लेकिन इसका जो वेट होता है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आप अंतरिक्ष स्पेस स्टेशनों में देखते होंगे, उसके अंदर जो वैज्ञानिक होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, वे तैरते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती। इसी तरह अगर हम ग्रेविटॉन पार्टिकल को जान लेते हैं, अभी तो वैज्ञानिक ग्रेविटॉन पार्टिकल की सत्ता को ही इनकारते हैं, वे इस पर संदेह करते हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान उन तत्वों की पूरी तरह व्याख्या करता है। तो अगर हम उस ग्रेविटी को जान लेते हैं या फिर स्पेस के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, उदाहरण रूपे सूक्ष्म प्राणों को जान लेते हैं, तो हम अंतरिक्ष में लोकांतरों में ऐसे ही बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट में बड़े आराम से तैरने लगेंगे, यानी दूर दूर तक गमन कर सकेंगे। इसी तरह योग दर्शन में ऐसी भी अनेक रहस्यमय सिद्धियां हैं। हो सकता है कि आपको विश्वास ही ना हो, क्योंकि वैदिक विज्ञान को आपने समझा ही नहीं। जो आधुनिक फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसको आप जानते ही नहीं। वास्तव में योग दर्शन के विभूति पाद में, कैवल्य पाद में ऐसे भी सूत्र हैं कि निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वरण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात, यानी योगी अहंकार तत्व से महत तत्व को अपने वश में करके वो चित्त का निर्माण कर देता है, मन का निर्माण कर देता है, अनेक शरीरों का निर्माण कर देता है। जैसे मैं बैठा हूँ, ऐसे मैं अपने ही जैसे अनेक शरीरों का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए उन सूक्ष्म तत्वों को जानना होगा, उस सूक्ष्मता तक पहुँचना होगा, समाधि में स्थित होकर ठीक ठीक पूरे ब्रह्मांड को जानना होगा। तब जाकर आप एक योगी कहलाएंगे, सन्यासी कहलाएंगे, वैरागी कहलाएंगे। जो सृष्टि को नहीं जानता वो योगी ही नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि को नहीं जानता वो सृष्टि रचयिता को भी नहीं जान सकता। ऐसा सिद्धांत है वैदिक विज्ञान का। वैसे तो इसके मैं कई प्रमाण दे सकता हूँ, और ये जो उदान आदि वाइब्रेशन होता है, इन सब के बारे में आगे किसी वीडियो में डिटेल में चर्चा किया जाएगा। ठीक इसी तरह रामायण में, महाभारत में, योग दर्शन में और भी ऋषियों के ग्रंथों में ऐसी अनेक रहस्यमय सिद्धियां लिखी हुई हैं, लेकिन उन ऋषियों ने बताया है कि इस विज्ञान को जानकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। अभी उदान आदि सूक्ष्म जो वाइब्रेशन होता है, वहाँ तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है, क्योंकि ये ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे स्ट्रिंग होते हैं कि इन्हें ना तो देखा जा सकता है, किसी भी टेक्नोलॉजी से आप इसे नहीं देख सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। इन्हें अपने शरीर में केवल अनुभव कर सकते हैं, वो भी समाधि में स्थित होकर। लेकिन समाधि में स्थित होने के लिए पहले आपको सृष्टि को जानना होगा, वैदिक विज्ञान को जानना होगा, फिजिक्स को जानना होगा। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली वीडियो आपके प्रश्नों पर ही बनने वाली है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।